That I am not. I not properly. I am not ओके, properly learning कोई to speak English. इन द बिगिनिंग सब ऐसे ही बोलेंगे टूटी फूटी, तो इसमें वो नहीं होना है। मैं भी कोई ज्यादा अच्छी बोल सकता है क्योंकि जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं होना कि नहीं उसकी इतनी अच्छी है मेरी नहीं है तो क्यों नहीं है। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, आप बोलना ही है। ये तो सोच के रखना कि जैसे बनता है बस बोलना है, ठीक है। जैसे ये सोच के रखो कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और मुझे बोलना ही है। एक छोटा बच्चा जैसे होता है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता बस उसकी भाषा बोलने के अलावा, उसी तरह आप रखो जो भी आता है जैसे भी आता है बोलो। ये मत सोचो कि नहीं पूरा सीख लूंगी फिर बोलूंगी, अभी से बोलो जो भी आता है बोलो बस, ठीक है ना। अपने बच्चों के साथ बोलो, सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करो और अपने बच्चों के साथ बोलो। बच्चों को पता ही नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सही मैंने नहीं बोला था ये गलत बोला था। अच्छी आदत रहती है, सबसे पहले आप सबके पास बच्चे हैं अपने बच्चों के साथ बोला करो और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस किया करो, बस आ जाएगी। एक दो एक डेढ़ महीने में आपकी इंग्लिश हो जाएगी अच्छी, पता है। अगर एवरी डे बोलोगे, एक दिन भी स्किप नहीं करोगे, रोज बोलोगे, एक रोज भी अगर वो नहीं करोगे ना, क्या बोलते हैं छोड़ोगे नहीं प्रैक्टिस करना, हर रोज एक अपनी हैबिट ही बना लो कि हमको बोलना ही बोलना है। जैसे हमको खाना की जरूरत है वैसे इंग्लिश की जरूरत, ठीक है। और बोलो ही बोलो। ऐसे भी कर सकते हो जैसे मान लो आप अपना प्रेजेंट का डेली रूटीन, मतलब डेली रूटीन नहीं, जो भी आपने सुबह से किया सारा, जो चैट जीपीटी है उसमें आप बोल के मतलब लिख सकते हो, उसमें सारा लिख दो, ठीक। कि मैंने ये किया, मैं उठी फिर इससे बात की फिर ऐसे बात की फिर ये किया, जो भी है 2 पेज 3 पेज जितना होता है आप चैट जीपीटी में लिख दो। और चैट जीपीटी से बोल दो कि जितना भी मैंने गलत किया है इसको सही कर दो और इसको इतने अच्छे से मैं और ईडियम फ्रेजेस लगा के कैसे बोल सकती हूँ। तो वो आपको लगा के दे देगा, पता है, एक एक चीज कि आपने यहाँ पे गलती करी यहाँ पे गलती करी है ये है वो है, पूरा सही बना के दे देगा। ऐसे आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा आइडिया रहता है। और कल मैं ये करूंगी ऐसा करूंगी यहाँ जाऊंगी ये करूंगी, पूरा प्लान अपना उसको बताओ। तो वो जब मतलब लिखना है उसमें, अगर आप लिखते नहीं हो तो बोल के बोल दो तो वो लिख लिख जाता है अपने आप, ठीक। तो फिर उसको बोल दो कि इसको मैं और अच्छे से कैसे बोल सकती हूँ, इसको थोड़ा ईडियम फ्रेजेस लगा के हमको बताओ मैंने कहा। इवन आप ये बोलोगे कि मैंने कहाँ पे गलती करी है तो वो आपकी गलती भी बताएगा कि यहाँ पे आपने ये नहीं लगाया, यहाँ पे ए नहीं लगाया है, यहाँ पे एन नहीं लगाया है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं लगाई है, हर एक चीज यहाँ पे बिल नहीं लगाए हो। तो ऐसे करके आप डेली किया करो, डेली जो सुबह से शाम तक काम किए हो ना, जिससे जो भी बात किए हो तो चैट जीपीटी में लिखो। लिखना नहीं आता है तो बोल दो, लिख लेगा वो, अपने आप लिख लेता है, आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। और फिर वो आपको करेक्ट करके दे देगा। उसको आप अपनी नोटबुक में लिखो, नहीं लिख सकते तो 2 बार 3 बार रीड कर लो, एटलीस्ट रीड कर लो जोर जोर से। तो जब डेली डेली एवरी डे आप ऐसे करोगे ना तो आपके पास बहुत सारी वोकेबलरी हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि हमको बोलना कैसे है। आप उसके साथ कन्वर्सेशन करो, मैं उसके साथ कन्वर्सेशन कर लेती हूँ आधे एक घंटे। जैसे उसका जो ऐसे कैम वो बना रहता है ना एक माइक के जैसे ऐसे रहता है, वहां पे जब आप टच करोगे तो वो आवाज वो बात करने लगता है, ठीक है ना। आप उसके साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हो, मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना है ये करना है, ऐसा कैसे होता है, प्रश्न बताओ इसका उत्तर बताओ कहाँ, मतलब हर एक चीज। आप मेरे से प्रश्न पूछो, मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, वो आपसे प्रश्न पूछेगा। सब कुछ नॉर्मल एक इंसान के जैसे कन्वर्सेशन हो जाती है। तो आप कर सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है तो उसके थोड़ा यूज किया करो और एक दूसरे से प्रैक्टिस भी किया करो। मान लो कि आपने चैट जीपीटी में लिख लिया, ठीक, कि आज मैंने ये किया कि कल मैं ये करूंगी, आप वही चीज लिख लो और दूसरे को 1 2 बार सुना सकते हो कि पता है कल का मेरा प्लान क्या है, कल मैं ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी। आपका एक कन्वर्सेशन हो गया रेडी। जब आप 2 बार 3 बार वो चीज दूसरे को बोलोगे तो वो आपको आने नहीं लगेगी, बताओ।
डेफिनेटली आने लगेगी। अगर कोई भी काम एवरीडे आप करोगे ना, एवरीडे अपना आप कल मैंने क्या क्या किया किसी को बताओगे कि कोई नहीं है तो आप जोर जोर से 2 बार 3 बार पढ़ के ही बोल सकते हैं कि मैंने ये किया। लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, पता है लोग क्या करते हैं कि सुबह से शाम तक मैंने क्या काम किया लोग अपनी डायरी में लिखते हैं। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, चैट जीपीटी में कर दो, उसको बोल दो मेरा करेक्ट कर दो, करेक्ट कर दिया, वो देख देख के आप लिख सकते हो। ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, हमारे पास बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। आप वहां पे जब आप बोलोगे कि मैं खाना बना रही हूँ, मैंने खाना बना लिया, ऐसे मतलब आप उसके साथ बात करोगे ना वो पूरा लिख के दे देगा। तो एक आपके पास वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी, धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। ये लॉक ठीक है ना। तो चलो क्लास में चलते हैं। तो प्रैक्टिस आप दोनों एक दूसरे के साथ किया था 2-2 3-3 बार नहीं किया था? चलो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो भाई कोई नहीं बोल पाएगा। आभा मैम से कल थोड़ा सा हुई थी, फिर श्वेता मैम से थोड़ी हुई, और ये चलो धनंजय भैया से। करना है ठीक है ना। अपने घर वालों से बोल सकते हो, अपने घर वालों से बोलो जो है मैंने आपके थोड़ा भाभी से अपनी। भी किया। ऐसे ही लगा के कर सकते हो। बच्चों से एवरी टाइम बोलो, अगर एक गिलास पानी भी मांग रहे हो, शांत हो जाओ, कुछ भी बोल रहे हो, तो सबसे ज्यादा इंसान अपने बच्चों से बात करता है, ठीक है बात करो। तो कौन खोलेगा आज माइक? अनीता आप खोलो। हाँ। तो हम कैसे बोलेंगे कि अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। नेवर माइंड। इफ यू डोंट माइंड। इफ यू डोंट माइंड। हाँ इफ यू डोंट माइंड। एक बात आगे क्या, बुरा न मानो तो हाँ। एक बात पूछूं। आई आस्क वन थिंग। इफ यू डोंट माइंड माई आस्किंग, कैसे बोलोगे? इफ यू डोंट माइंड माई आस्किंग, ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बोलो आभा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बोलो। आभा, इफ यू इफ यू नॉट माइंड माई सेइंग। डोंट माइंड। गुड माइंड। डोंट डोंट, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम आवाज नहीं, कट कट के आ रही है। यार तो अभी तक बोला कि नहीं इफ अभी। डोंट हाँ इफ यू डोंट माइंड। आभा, इफ डोंट माइंड माई सेइंग वन थिंग। हाँ वन थिंग। तुम आज बहुत मनहूस लग रही हो। मैम है मेरे, अभी क्या करूँ, सिचुएशन बच्चे के बहुत जुलाब और लूज मोशन, पूछो मत। ओके, तो कैसे बोलोगे कि तुम बहुत मनहूस यू लुक अगली टुडे? तुम आज मनहूस लग रही हो, लेकिन बोलते हैं कि तुम आज गंदी लग रही हो। यू लुक अगली टुडे। ओके, यू लुक अगली टुडे, आई लुक अगली टुडे। हाँ लेकिन बोल रही हो ना, आई लुक अगली टुडे। यू लुक अगली टुडे, तुम्हारा लुक जो है वो बड़ा गंदा सा है। लेकिन मैं मनहूस खुद बोलूंगी तो आई लुक अगली टुडे। अपने को मैम कौन बोल? मुझे चेंज करके आना पड़ेगा फिर जाके लुक अपना। नहीं नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ, डोंट माइंड। तो अगर बोलना हो कि पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं। इफ यू डोंट माइंड आई आस्किंग वन क्वेश्चन। डोंट माइंड माई आस्किंग, इसका मतलब ही होगा कि बुरा ना मानो तो मैं पूछूं एक बात। ओके ओके मैम। हाउ ओपन डू यू टेक अ बाथ?
हाउ ऑफन डू यू टेक अ बाथ, कि तुम कब नहाते हो। ऑफन मतलब होता है सर कब, कब कब हाँ, नहाते हो। कब डेली नहाती हूँ। आई टेक बाथ डेली। ये एक वो है, जैसे हम किसी से पूछते हैं ना कि अरे तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, बोलते हो हिंदी के नहीं बोलते हो। तो या जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पूछ सकते हो, कुछ भी यही कह सकते हो। ठीक, ये समझा रहे हो कि इफ डोंट माइंड आई आस्किंग ऑफन यू टेक अ बाथ। माया। हाँ, हाउ ओपन डू यू टेक अ बाथ। यू टेक नहीं, यू स्पीक लाई। ऐसे इफ यू डोंट माइंड माई आस्किंग माई, हाँ माई आस्किंग भी बोल सकते हो, माई सेइंग भी बोल सकते हो। ठीक है ना। माई सेइंग जहाँ पे आप कहोगे, आस्किंग मतलब जहाँ पे आप पूछोगे। ठीक, से मतलब होता है कहना, तो सेइंग होगा जहाँ पे आप कहोगे कि अरे बुरा न मानो एक बात कहूँ, तुम आज कब, तुम कब कब नहाते हो, बहुत बदबू आ रही है यार, या बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ में आ गया। मतलब यही लगाना है आपको, कभी किसी को बोलना है कि मैं बुरा ना तो मानो तो आपको एक बात पूछ लूं, या कहूँ कि तू झूठ बोलती है, तू नहाती नहीं है क्या, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ